Good morning, students. Let's read our lesson Deep Water. जहाँ तक कल हमने पढ़ा था उससे Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. इसके बाद उसने तालाब के एक तरफ मुझे वो पकड़ लेता था और मुझे टांगे मारने को कहता था. For weeks I did just that. कई सप्ताह तक मैंने ऐसा ही किया. At first my legs refused to work. शुरुआत में मेरी टांगें काम करने से मना कर देती थी. But they gradually relaxed and finally I could command them. लेकिन धीरे धीरे वो तनाव रहित हो गई और आखिरकार मैं उन पर काबू पा सका. Thus piece by piece he built a swimmer. इस प्रकार एक एक पीस करके उसने तैराक बना दिया. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated wall. और जब उसने हर हिस्से को त्रुटि रहित बना दिया तो उसने उन सब को मिलाकर एक बद्ध कर दिया. इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो. डाई ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, क्रॉल एंड स्ट्रोक. डुबकी लगाओ, क्रॉल स्ट्रोक से तैर कर जो तालाब की पूरी लंबाई एक बार में ही पार करो. ये तैराकी के तरीके होते हैं, क्रॉल स्ट्रोक, बैंक स्ट्रोक, लेंथ स्ट्रोक, स्विम, ये अलग अलग टाइप की. तो उसने कहा उल्टा सीधा हर तरह से तो पार करके दिखाओ, जो इंस्ट्रक्टर था. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. एक लाइन रह गई इसमें. आई डिड बट द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. मैंने तो प्रशिक्षण कर लिया था और इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया था. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ था. आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अब भी भय था. इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, कि यदि मैं तालाब में अकेला रहूँगा तो क्या मुझे डर लगेगा कि नहीं लगेगा. आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की. आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने तालाब की इधर से उधर, उधर से इधर दूरी पार की. टीनी वेस्टेज ऑफ ऑल टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा बहुत भय वापिस लौट आता. बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू देम, टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेड्स टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल. लेकिन अब जब भी वो भय मेरे पर आता तो मैं अपनी भौहें सिकोड़ कर उससे कहता, अच्छा तुम मुझे डराना चाहते हो, और ये लो देखो. और फिर से मैं तालाब की लंबाई को एक झटके में दोबारा से पार कर लेता था. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे पक्का विश्वास नहीं था कि सारा भय चला गया है. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइड ऑफ ए डॉग एट ट्रिग आइलैंड्स एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्विम. इसलिए मैं वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर में जो वेंटवर्थ की झील थी उस पर गया, ट्रिग आइलैंड से छलांग लगाई और 2 मील उस झील को एक्ट आइलैंड से पार किया. आई स्विम द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, मैंने हर प्रकार के क्रॉल स्ट्रोक, बेंच स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक सभी प्रकार से तैरा. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार भय लौटा. व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बिल्कुल बीच में था, आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तो मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय अनंत जिसकी तले नहीं थी उस पानी के अलावा कुछ नहीं देखा. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन माई नेचर, पुराना भय थोड़ी सी मात्रा में वापस आया. आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा श्रीमान भय, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो. इट फ्लीड एंड आई स्विम ऑन, लेकिन वो भय भाग गया और मैं तैरता रहा. Yet I had residual doubts.
फिर भी मुझे कुछ शक बाकी था। At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Kenrod Meadows, up the Candid Creek Trail to Meadow Glacier, and climbed the high meadows by the side of Worm Lake. लेकिन फिर मैं मौका मिलते ही जल्दी से जो पश्चिम की ओर चल पड़ा, जहाँ टाइटन पर चढ़कर कॉनरेड मीडो पहुँचा। कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर और ऊंची चरागाहों में जो गर्म झील थी उस तक किनारे डेरा डाल लिया, उसके किनारे पर मैंने डेरा डाल लिया, वहाँ मैं पहुँच गया। The next morning I stepped and dived into the lake and swam across to the other shore and back just as Dog Corpan used to do. फिर वहाँ से मैंने झील में लंबी छलांग लगाई, तैर कर दूसरे किनारे तक जाकर फिर वापस आया जैसे कि डॉग कॉर्पन किया करते थे। I shouted with joy, मैं खुशी के मारे चिल्लाया। And Gilbert Peak returned the echo, और जिलबर्ट चोटी की जो ध्वनि थी उसने वापस से ध्वनि आई, जैसे आप पहाड़ों में जब बोलते हैं तो वापस ध्वनि वापस आती है, ऐसे आई। आई हैड कंकर्ड माई फेयर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के प्रति भय पर काबू पा लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. इस अनुभव का मेरे लिए गहरा मतलब है, क्योंकि वही लोग जिसने इस आतंक को अनुभव किया हो या काबू पाया हो वही इसको समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज़ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, लेकिन आतंक मृत्यु के भय में है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि हमें डर सिर्फ डर जैसा प्रतीत होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट्स कैन प्रोड्यूस, ही विल टू लीव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसली, क्योंकि मैंने मरने का अनुभव भी और मरने के डर से जो आतंक पैदा हुआ था दोनों ही अनुभव किए हैं, इसलिए जीने की इच्छा और ज़्यादा तेज हो गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, आखिरकार मैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगा। फ्री टू वॉक टू ट्रेल्स, क्लाइंब टू पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, पहाड़ी रास्तों पर चलने, चोटियों पर पहुंचने की स्वतंत्रता, वो भी बगैर किसी की परवाह किए। इस सब से मैं भय से रिलीज़ हो गया। दैट्स द एंड ऑफ द लेसन। इस लेसन में क्या कहना चाह रहे हैं, कई बार हमारे सामने कोई मुसीबत आ जाती हैं, कोई बाधाएं आ जाती हैं लाइफ में, तो हम इनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहा है, विलियम डगलस, जब उसके साथ इतना भयंकर जो समस्या आ गई थी, एडवेंचर जो उसने उसके पूरे जीवन को ही चेंज कर दिया था, इतना भय था, आतंक था जिसने उसके पूरे जीवन को जकड़ लिया था, बावजूद उसने उस पर विजय पाने की कोशिश की और आखिरकार पाई भी। जहाँ वो पानी से भय मानता था, वहाँ न केवल भय पर काबू पाया बल्कि बहुत बड़ा अच्छा तैराक भी बन गया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि प्रॉब्लम जीवन में कितनी भी बड़ी आए, हमें हौसला नहीं त्यागना चाहिए विलियम डगलस की तरह, और उस पर काबू पाने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।